I welcome you all to my channel, myself अर्पिता। ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं महाजनपद टॉपिक को हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ऐड करूंगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम 2-3 बातों को समझ लेते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि महाजनपद का फॉर्मेशन कब और कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री के टाइमलाइन को समझना होगा। हिस्ट्री के टाइमलाइन को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। नाउ जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिस्ट्री की टाइमलाइन में सबसे पहले शुरुआत होती है स्टोन एज की, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। स्टोन एज के बाद आता है सिंधु सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद वैदिक एज, और वैदिक एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। वैदिक एज के बाद महाजनपद का पीरियड आता है। यहाँ पे हमने हिस्ट्री के टाइमलाइन को थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब हम ये समझेंगे कि महाजनपद का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब आपने वैदिक पीरियड वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तब आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वैदिक पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली वैदिक, दूसरा है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पावर जन हुआ करती थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में सेंटर ऑफ पावर जनपद बनी, फिर उसके बाद महाजनपद, और यही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का रूप लेती हैं। आइए हम इसे सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। एंशिएंट पीरियड में कुछ कबीले हुआ करते थे, जिन्हें मिलाकर के जन यानी गांव का फॉर्मेशन हुआ। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो बहुत सारे जन को मिलाकर के जनपद का फॉर्मेशन हुआ, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। फिर बहुत सारे जनपद को मिलाकर महाजनपद यानी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि मगध महाजनपद। दूसरा है अवंती महाजनपद, जिसकी कैपिटल उज्जैनी तथा माहिष्मती थी। यदि हम महाजनपद के प्रमाण की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपको 16 महाजनपदों के नाम और उनके कैपिटल्स को याद रखना है। यदि हम यूपी की बात करें, जहां कुल 8 महाजनपद थीं, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, चेदी, शूरसेन, पांचाल। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। तीसरा है मल्य महाजनपद, जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी। चौथा है वत्स महाजनपद, जिसकी कैपिटल कौशाम्बी थी। 5वां है कुरु, जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित थी। छठा है पांचाल, जिसकी कैपिटल अहिछत्र तथा काम्पिल्य थी। 7वां है चेदी महाजनपद, जिसकी कैपिटल सोथिवती थी। 8वां है सूरसेन, जिसकी कैपिटल मथुरा थी। यहाँ हमने यूपी में लोकेटेड महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया। अब हम बिहार में लोकेटेड महाजनपदों को कंप्लीट करेंगे। बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। मगध महाजनपद, जिसकी आरंभिक राजधानी राजगृह थी। दूसरा है अंग महाजनपद, जिसकी कैपिटल चंपा थी। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है, और भगवान बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। तीसरा है वज्जी महाजनपद, जिसकी कैपिटल वैशाली, विदेह तथा मिथिला थी, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिले के अंतर्गत आती थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, अथवा सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। बुद्ध काल में वैशाली सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। हमने अब तक 11 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया। 12वां महाजनपद है अवंती महाजनपद। यह मध्य प्रदेश में लोकेटेड थी, जिसकी कैपिटल उज्जैन तथा माहिष्मती थी। 13वां महाजनपद है मत्स्य महाजनपद, जो राजस्थान वाले इलाके में लोकेटेड थी, जिसकी कैपिटल विराटनगर थी। 14वां है अशमक महाजनपद, जो साउथ इंडिया में लोकेटेड थी, जिसकी कैपिटल कोटिल थी। 15वां है कंबोज महाजनपद, जिसकी कैपिटल राजपुर या हाटक थी। 16वां है गांधार महाजनपद, जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्तमान भारत के बाहर 2 महाजनपद स्थित हैं, कम्बोज और कांधार महाजनपद। यहाँ पे हमने महाजनपद वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आप बनाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी।